आपने ये लाइन तो सुनी होगी, म्यूचुअल फंड सही है। टीवी पर, होर्डिंग्स पर, हर जगह। पर कभी सोचा है इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सच में सबके लिए हर सिचुएशन में सही है? चलिए आज ना इसी बात की तह तक चलते हैं और समझते हैं इसका सही मतलब। और यही यही वो सवाल है जो सबसे जरूरी है। अगर म्यूचुअल फंड वाकई सही है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार या कभी-कभी तो हम खुद भी इसमें पैसा गंवा बैठते हैं? देखिए, इसका जवाब ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी में छिपा है। लोगों को लगता है बस किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, काम हो गया। लेकिन असलियत इससे कई ज्यादा गहरी है। अच्छा चलिए, एक सीधी सी सच्चाई से बात शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एफडी में डाल देते हैं। ठीक है, वहां रिटर्न कितना मिलता है? करीब करीब 5%। पर असली खेल तो महंगाई का है, जो है लगभग 6%। अब इसका सीधा मतलब ये है कि आपका पैसा बैंक में रखे रखे भी अपनी कीमत खो रहा है। ये एक ऐसे चोर की तरह है जो चुपचाप आपकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे कम कर रहा है। और यही यही असली चुनौती शुरू होती है। बात सिर्फ पैसा बचाने की नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाने की है। सोचिए, बचत तो बस आपके पैसे को डूबने से बचाती है, लेकिन निवेश, वो उसे तैरना और आगे बढ़ना सिखाता है। और जानते हैं, इसी फर्क को समझना एक कामयाब इन्वेस्टर बनने की पहली सीढ़ी है। तो फिर ये बचत और निवेश में आखिर फर्क क्या है? देखिए, बचत मतलब पैसे को सेफ रखना, गुल्लक में या बैंक में। रिस्क बहुत कम तो रिटर्न भी न के बराबर। दूसरी तरफ है निवेश। इसका मतलब है पैसे को काम पर लगाना, ताकि वो आपके लिए और पैसा बनाए। हाँ, इसमें थोड़ा सोचा समझा रिस्क होता है, पर वेल्थ बनाने का मौका भी कहीं ज्यादा होता है। और म्यूचुअल फंड वो इसी दूसरी कैटेगरी में आता है। ये एक निवेश का जरिया है, बचत का नहीं। तो सवाल ये है कि ये म्यूचुअल फंड आखिर है क्या चीज? चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, ये एक बड़ी सी टोकरी है, जिसमें आप, मैं और हम जैसे बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। फिर एक एक्सपर्ट आता है, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, और वो इस सारे जमा हुए पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। कहीं कंपनियों के शेयर्स में, तो कहीं सरकारी बॉन्ड्स में। इससे होता क्या है? एक तो रिस्क बढ़ जाता है, और दूसरा हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स भी बड़े बाजार का हिस्सा बन पाते हैं। ठीक है, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। म्यूचुअल फंड को अपने लिए सही कैसे बनाया जाए? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले में है। ये कोई रॉकेट साइंस या कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये आपका अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट है। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। एक बात बताइए, क्या आप कभी किसी लंबे सफर पर निकलेंगे बिना ये जाने कि आपकी मंजिल क्या है, कि आपको पहुंचना कहाँ है? नहीं ना। बस निवेश भी बिल्कुल ऐसा ही एक सफर है, और बिना मंजिल के ये सफर आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। तो इस इन्वेस्टमेंट के सफर के 3 सबसे जरूरी हिस्से हैं। पहला, आपकी मंजिल। दूसरा, दूरी। और तीसरा, रफ्तार। चलिए समझते हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है, वही आपकी मंजिल है। उस मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो है सफर की दूरी। और आप कितना रिस्क ले सकते हैं, वो है आपकी गाड़ी की स्पीड। इन तीनों में बैलेंस होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मंजिल की। आपका गोल क्या है? आप ये पैसा लगा क्यों रहे हैं? क्या रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर एक घर खरीदने के लिए? देखिए, जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं है, तब तक ये डिसाइड करना कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, लगभग नामुमकिन है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी म्यूचुअल फंड अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। जो फंड आपके दोस्त के लिए सही है, हो सकता है वो आपके लिए बिल्कुल गलत हो। सही फंड सिर्फ और सिर्फ वही है जो आपके 3 पर्सनल फैक्टर से मैच करे: आपका गोल, आपका टाइम और आपका रिस्क लेने का अंदाज। तो ठीक है, अब आपके सफर का नक्शा तैयार है, मंजिल पता है, दूरी पता है। अब चाहिए एक मजबूत गाड़ी और सही ड्राइविंग। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इसे कहते हैं डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। यही वो इंजन है जो आपको रास्ते में घबराहट और गलत फैसलों से बचाएगा। और इस डिसिप्लिन को बनाए रखने का सबसे बढ़िया टूल क्या है? वो है एसआईपी, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने चुने हुए म्यूचुअल फंड में डालते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ईएमआई कटती है। अब ये एसआईपी इतनी पावरफुल क्यों है? पहली बात, ये इन्वेस्टिंग को एक आदत बना देती है। दूसरी बात, आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
कैसे? जब मार्केट गिरता है तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं और जब मार्केट चढ़ता है तो कम। इसी को कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब लंबे समय में आपकी खरीद की एवरेज कीमत कम हो जाती है, जो कि बहुत फायदेमंद है। देखिए, एक बात को हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लीजिए, मार्केट का गिरना कोई बग नहीं है, ये उसका फीचर है। मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तो सिस्टम का हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सड़क पर स्पीड ब्रेकर होते हैं। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं ना, वो कभी घबराते नहीं हैं। और इसी स्पीड ब्रेकर पर हमें दो तरह के ड्राइवर देखने को मिलते हैं। एक होता है पैनिक ड्राइवर, वो घबरा जाता है, अपनी एसआईपी रोक देता है और डर के मारे सब कुछ बेच बाच कर निकल जाता है और अपना नुकसान पक्का कर लेता है। फिर आता है स्मार्ट ड्राइवर, वो शांत रहता है, अपनी एसआईपी चलने देता है और मार्केट की इस गिरावट को एक मौके की तरह देखता है, कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? म्यूचुअल फंड सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ये तब सही है जब आपके लक्ष्य बिल्कुल साफ हों, आपके पास वक्त सही हो, आप अपना रिस्क समझते हो और सबसे जरूरी, जब आप में अनुशासन हो और आप टिके रहें। तो आखिर में बस इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड सही है। ये इसलिए नहीं कहा जाता कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अनुशासित निवेशक होते हैं वो बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद टिके रहते हैं और अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।